वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तवत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री श्री माता दुर्गा जी जिनकी छत्र छाया में हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनने हेतु एकीभूत हैं। आइए सभी लोग मिलकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना गावें, फिर सीधे भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली बजा करके गाएं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ताली बजा करके गाएं, बहुत सुंदर भाव। ये
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बाकी बिहारी लाल की जय हो। न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी है मर्जी। न कोई ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी। खुशी दो या गम दो, खुशी दो या गम दो, खुशी दो या गम दो, खुश ही रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बोली, राजन तुम्हारे पास बहुत समय है, 7 दिन का समय। मनुष्य को अगर क्षणिक मात्र का सत्संग मिल जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए चिंता हटाओ, चिंतन बढ़ाओ। हम लोगों की यही तो सबसे बड़ी गलती है, जिस चीज को करना चाहिए वो तो हम करते नहीं, और जिस चीज को नहीं करना चाहिए वो निरंतर करते हैं। करना क्या चाहिए? चिंतन। वो तो हम करते नहीं, करते क्या है? चिंता। सो हे राजन, चिंता नहीं, चिंतन करो। प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण करो। बोले, हे राजन, राजन अब तो श्रवण कर गंगा का आख्यान, नासक है त्रय पाप का, जिसका माजन पाप नाशनी मां गंगे इस संसार में कैसे आई? हे राजन, प्रेम से इस कथा को सुनो। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे, कौटानन उनके सेना थी और 60,000 कुंवर भी थे। सगर जी महाराज 60,000 पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुए। महाराज जी ने यज्ञ किए, एक एक करके महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ किए। तो समय अश्वमेध की जैसे ही बारी आई, यज्ञ किया। यज्ञ में महाराज घोड़ा छोड़ा जाता है। अश्वमेध यज्ञ में सब लोग जानते हैं, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़े के ऊपर चुनौती लिखी थी कि जो भी इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ेगा 60,000 सेना से युद्ध करना पड़ेगा। सुनो, पहली बात तो कोई पकड़ने का साहस नहीं करता, और अगर कोई गलती से पकड़ भी लेता तो 60,000 सेना उसे परास्त कर देती। घोड़ा प्रेम से जा रहा है, विचरता हुआ। देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे, अगर ये यज्ञ पूरी हो गई तो कुर्सी जरूर चली जाएगी। देवराज इंद्र को कुर्सी का बहुत बड़ा भय है। और देवराज इंद्र ही नहीं, महाराज संसार में जितने लोग, तो सगरे लोग महाराज कुर्सी का ही झगड़ा है। इसलिए अगर यज्ञ पूरी हो गई तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए किया क्या, उस घोड़े को रास्ते ही में बस चुरा लिया चुपके चुपके। उस
उस घोड़े को रस्ते ही में, उस घोड़े को रस्ते ही में बस चुरा लिया चुपके चुपके, और घोड़े को चुरा करके फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे वो बांध दिया चुपके चुपके। घोड़े को चुरा करके कपिल महाराज के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा ढूंढा जाने लगा, बिना अश्व के मचो गई सारे दल में त्राह, पृथ्वी पर छाना गया हर कूचा हर राह। सगरे भाई लोग मन ही मन सोचने लगे कि अभी भी घोड़ा तो बड़े प्रेम से चल रहा था आगे आगे, हम लोग उसके पीछे पीछे थे, लेकिन घोड़ा गायब कैसे हो गया। 60,000 सेना घोड़े को ढूंढना प्रारंभ करती है। जब घोड़ा नहीं मिला तो जमीन को खोदना प्रारंभ किया। तो जैसे ही जमीन को खोदना प्रारंभ किया तो तब जाकर के घोड़ा कपिल महाराज के आश्रम में मिला। कपिल महाराज को इसकी खबर नहीं है कि घोड़ा मेरे आश्रम में बंधा है। वो तो बड़े प्रेम से समाधि मग्न होकर के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया महाराज जी समाधि मग्न होकर के बैठे राम नाम बोल रहे हैं। एक ने कहा कि दादा इस बाबा को देख रहे हो, ये बाबा राम नाम बोलने का ढोंग पसार रहा है, हम लोगों से युद्ध नहीं कर सकता ना, इसीलिए राम नाम बोलने का ढोंग पसार रहा है। न जाने किसी ने जाकर के महाराज जी को एक लात का प्रहार कर दिया, और जैसे ही लात का प्रहार किया महाराज जी को गुस्सा आ गई, तत्काल उंगली में जल लेकर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। क्योंकि सुनो, कोई कितना भी सज्जन क्यों ना हो, बार बार अंकुश लगाने से गुस्सा सभी को आता है। जला करके जब भस्म कर दिया, राजा को जो कुछ शोक हुआ, 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, उनकी जीवात्माएं आकाश मंडल में भ्रमण करने लगी। राजा को जो कुछ शोक हुआ वो नहीं सुनाने काबिल है, केवल उनका उद्धार मात्र इस जगह सुनाने काबिल है। 60,000 पुत्रों की जीवात्मा में आकाश मंडल में भ्रमण करने लगी, बड़ी दुखी हुई। गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार हो जाएगा अगर गंगा जी आ जाए। गुरुदेव, माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले विष्णु भगवान की तपस्या। विष्णु भगवान की तपस्या करने के लिए सगर जी महाराज चले, बड़ा प्रयास किया लेकिन ला नहीं पाए।
उसके बाद में सगर जी के पुत्र असमंजस जी हुए। असमंजस जी को जैसे ही पता चला कि मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? बोले, गंगा गंगा अगर इस संसार में आ जाएं, पृथ्वी पर आ जाएं, तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, तपस्या करने के लिए जैसे ही चले, अभी किया नहीं था, हे माताओं, अभी तपस्या किया नहीं था, जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे राजन, राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। राजन घर को वापस जाओ, राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। हाँ, पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो गंगा जी को धरातल पर ले आओ, कृपा करके आप अपने राज्य को वापस चले जाओ। इतना सुन असमंजस लौटे, गंगा जी को नहीं ला पाए, फिर उनके पुत्र असमंजस जी के फिर अंशुमान नरपाल हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान जी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। असमंजस जी के पुत्रों अंशुमान, अंशुमान भी गंगा जी को नहीं ला पाए। भगवान की बड़ी कृपा से दैव इच्छा उनसे हुए, पैदा कुंवर दिलीप, एवं हुए दिलीप से भागीरथी मही। भागीरथी जी महाराज जी, कई पीढ़ी व्यतीत हो गई, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, दिलीप के पुत्र जब भागीरथी जी महाराज हुए, उन्हें भी पता चला कि गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएं तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी ने कहा है, तपस्या करने के लिए चल दिए, और जैसे ही तपस्या करने के लिए चले, जंगल गए, और जंगल जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवा, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जप करने लगे। भागीरथ ने गंगा निमित्त केशव का ध्यान लगाया है। 12 वर्ष की तपस्या में प्रभु को प्रसन्न कर पाया है। 12 वर्ष की तपस्या में भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, बोले वत्सो वरदान मांगो, तुमने मेरे को प्रेम से बुलाया है, इसलिए बताओ क्या चाहिए। हे राजन, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा।
प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। भक्त मांगे हे वीर मांगे, जो मांगेगा तो पाएगा। वरदान मांगो, क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु गुरुजी ने कहा है कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा अगर गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो गंगा जी को लाने के लिए आपकी मैंने तपस्या किया है। बोले चलो मेरे साथ। भागीरथी जी महाराज को लेकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने तत्काल माता गंगा को बुलाया। बोले गंगा बेटी मेरी, सेवा को अंगीकार करो। हे बेटी तुम पृथ्वी पर जाओ भागीरथी के साथ में। बोले गंगा बेटी मेरी, सेवा को अंगीकार करो। तुम साथ भगीरथ के जाओ और पतितों का उद्धार करो। पृथ्वी पर चली जाओ और जाकर के पृथ्वीवासियों का और इनके पूर्वजों का उद्धार करो। गंगा जी कहने लगे नहीं जाऊंगी। क्यों? कहा क्योंकि पृथ्वीवासी बड़े पापी हैं, अनेक प्रकार के पाप करेंगे और पाप करने के बाद में आकर के हम में स्नान करेंगे, उनके सगरे पाप धुल जाएंगे, वो पावन में अपावन हो जाऊंगे। ब्रह्मा जी कहेंगे बेटी बात तो तुम सही कह रही हो। जो भी पृथ्वीवासी आकर के तुम में स्नान करेगा उसके सगरे पाप धुल जाएंगे, लेकिन जब कोई संत आकर के तुम में स्नान करेगा जब कोई संत आकर के तुम में स्नान करेगा तो तुम पावन हो जाओगी। बेटी इतना ही नहीं, जब तुम्हारा जल भर के भक्त लोग भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे तुम पावन हो जाओगी। गंगा जी कहने लगी तब तो हम पृथ्वी पर जरूर जाएंगे और पूर्वजों का उद्धार करके चली आऊंगी। भागीरथी जी कहने लगे देखिए भैया ये बात नहीं बनी, ऐसा नहीं है कि आप हमारे पूर्वजों का उद्धार कर दें फिर चली आए, नहीं, आपको हमेशा पृथ्वी पर रहना है। गंगा जी कहने लगी हमेशा पृथ्वी पर तो रहूंगी, लेकिन कब तक रहूंगी इस बात को समझो। जब तक भगवान के भक्त पृथ्वी पर रहेंगे तब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगी, और जिस समय भगवान के भक्त पृथ्वी पर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे उस समय मैं पृथ्वी को छोड़ करके लुप्त हो जाऊंगी। और हे राजन, जिस समय मैं लुप्त हो गई उसके बाद में ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। बोले ठीक मैया। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, लेकिन कुछ भक्त लोग इधर उधर से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी बताओ सही कि ब्रह्मा के कमंडल में वो जल कहां से आ गया जिससे नारायण प्रभु के चरणों को धोया गया। आइए आपकी शंका का समाधान। कमंडल में जल कहां से आया? एक बार की बात, एक बार करतल पर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल पर वीणा
बार करतल पर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल पर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारायण 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 बोलो नारायण 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 नारायण। एक बार करतल पर वीणा। बैठ जाइए आप, इधर उधर न घूमे। गावत हरि गुणगान प्रवीणा। एक बार नारद जी गीत गा रहे थे। अब एक बार गायते तो पहले भी होंगे नहीं। अब एक बार जहां महाराज शब्द आता है उसमें कोई विशेष बात होती है। जैसे सब लोग कहते हैं कि नहीं हम रोज घर में काम करते थे लेकिन एक दिन नहीं, मतलब एक दिन क्या हुआ, कुछ विशेष हुआ होगा। भजन तो नारद जी महाराज निरंतर गाते रहते हैं, लेकिन एक बार की बात हुआ। नारद जी ने गीत गाया और जब गीत गाया तो गीत बेसुरा हो गया। गीत बेसुरा हो गया और सुनो, गाना गंधर्वों की वस्तु है। गाना पिता तुल्य बुजुर्गों गंधर्वों की वस्तु है। गाते सब लोग हैं, हम भी गाते हैं, आप लोग भी गाते हैं, ये ममतामयी माताएं बैठी ये भी गाती हैं। लेकिन महाराज गाना बहुत सुर से गाना चाहिए। और एक बात सुनो, गाना गाने वाले कई एक प्रकार के भी होते हैं। एक होते हैं सभा गायन वाले, नहीं हम लोग सभा गायन वाले हैं। जितना बढ़िया सभा लगी होगी उतनी बढ़िया कथा गाएंगे। एक होते हैं घर में गाने वाले, सो घर में कोई ना हो तो तब दरवाजा बंद करके सो इतना सुंदर गीत गाएंगे, सो अरे सो तो आनंद आ जाएगा। तो जैसे ही कोई आकर के आवाज लगा दे भाई साहब, तो भाई साहब एकदम शांत हो जाओ, है कि नहीं? वैसे बहुत सुंदर गाएंगे। नारद जी ने गीत गाया, गीत बेसुरा हो गया। और गीत जैसे ही बेसुरा हुआ, हुआ क्या? जा जा सरा जा जा सर मोनी कीन्हे बेंगा। जो जो स्वर मुनि कीन्हे बेंगा। जा जा सर मुनि कीन्हे बेंगा। गंधर्वन के कटी गए अंगा। गंधर्वन के कटी गए अंगा। ज्यो ज्यो स्वर मुनि कीन्हे बेंगा। स्वर जैसे ही कटे महाराज, लय बिगड़ी तो गंधर्वन के कटी गए अंगा। नारद जी ने कोई परवाह नहीं की। जब कभी भी गीत बंद किया हो तो अपने स्तर से बंद किया। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात, नारद जी फिर महाराज वीणा को बजाते हुए हर गुणगान करते हुए गंधर्व लोग पहुंचे। तो जैसे ही गंधर्व लोग पहुंचे तो सगरे गंधर्व लोग वहां पर बैठे हुए थे अपने अपने आसन पर।
सभी गंधर्वों ने उठ करके महाराज नारद जी को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया देखा उनके अंग कटे हैं, उनके अंग कटे हैं। नारद जी कहने लगे गंधर्वों एक बात बताओ, तुम लोगों के अंग कैसे कट गए? सभी गंधर्व लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज तब सबने यह वचन उचारा, तब सबने यहाँ वचन उचारा, यही मामुनि अविवेक तुम्हारा। सभी गंधर्व लोग कहने लगे महाराज इसमें गलती आप ही की है। आपने एक बार गीत गाया श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का गीत बेसुरा हो गया और गीत के बेसुरा होने से हम लोगों के अंग कट गए। नारद जी मन ही मन विचार कर लेंगे कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हुआ है, मेरी वजह से किसी को कष्ट हुआ है। नारद जी कहने लगे नेक चिंता ना करो, तुम लोगों के अंग चाहे जैसे विकसित हो हम कोई ना कोई औषधि खोज करके जरूर लावेंगे। तब नारद गवने पितु पाहि, पिताजी के पास गए और जैसे पिताजी के पास गए पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी कहने लगे क्या बात, तुम्हारे श्री मुख के ऊपर बड़ी उदासी है। पिताजी बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या हुआ? बोले मैंने गीत गाया श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का, गीत बेसुरा हो गया और गीत के बेसुरा होने से गंधर्वों के अंग कट गए। पिता मैं क्या करूं? बोले करना क्या है बेटा, जिस गीत को तुमने बेसुरा होकर के गाया है अगर उसी गीत को कोई स्वर से गा दे और गंधर्व लोग उस गीत को सुने तो उनके अंग विकसित हो जाएंगे। तो बोले पिताजी आपने उपाय बता दिया तो गीतों गा दो। बोले देखो भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम बूढ़े आ गए, हमारे बस की बात नहीं है गाना बजाना। तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया भैया हमारे बस की बात नहीं है। अभी संसार में एक ही देवता है जो इस गीत को गा पावेगा और सब देव हैं वो महादेव हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जय जरूर बोल दिया करो। हाँ भक्त वत्सल भगवान की जय। एक ही देवता है जो इस गीत को गा पावेगा। कौन? बोले भगवान भोलेनाथ। और वास्तविक भैया भगवान भोले बाबा जो हैं वो बहुत बड़े गायक कलाकार हैं। भगवान भोले बाबा कितने बड़े गायक कलाकार हैं। भोले बाबा से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई गायक कलाकार नहीं है। हे माताओं भोले बाबा बहुत दूर बैठती हो आप लोग, थोड़ा इधर नजदीक बढ़ के बैठा करो। भोले बाबा से बढ़कर के संसार में कोई गायक कलाकार नहीं है। कितने बड़े गायक कलाकार हैं भोले बाबा, आइए ये भी बात बताएं बहुत जल्दी में। भोले बाबा इतने बड़े गायक कलाकार हैं कि भोले बाबा से श्री हनुमान जी ने गायन विद्या का अध्ययन किया था। कब किया था गायन विद्या का अध्ययन? इस बात को भी समझें। एक बार की बात, हनुमान जी महाराज और उनके साथ में तमाम उनके साथी उड़ते 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 महाराज उत्तर दिशा की ओर गए। और जैसी उत्तर दिशा की ओर गए चित्ररथ गंधर्व के यहां पहुंचे। और जैसे ही चित्ररथ गंधर्व के यहां पहुंचे सो गंधर्व के यहां तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हुए थे, ढोलक हारमोनियम तबला, बहुत सुंदर जो है महाराज वाद्य यंत्र रखे हैं। तो इन बंदरों ने हारमोनियम के ऊपर महाराज जैसी उंगली भिराई, जैसी उंगली भिराई सो महाराज स्वर समझ में नहीं आया
तो हारमोनियम को उठा करके जमीन पर यूं पटक दिया। एक बानर ने महाराज तबले के ऊपर हाथ जैसे फेरा, तो स्वर समझ में नहीं आया, तो तबले को उठा करके तोड़ दिया। गंधर्व तो थे नहीं, गंधर्व तो थे नहीं। थोड़ी देर के बाद जब गंधर्व आए तो देखा सगरे वाद्य यंत्र टूटे पड़े हैं, हारमोनियम तबला सगरे वाद्य यंत्र, तो सबको बंदी बना लिया, सबको बंदी बना लिया। बोले वाह भाई वाह, हम हमारी अनुपस्थिति में तुमने मेरे वाद्य यंत्रों को तोड़ दिया। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़े। हनुमान जी कहने लगे कि भैया छोड़ दो। गंधर्व कहने लगा छोड़ तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त कौन सी? बोले ये बाजे बनाओ, और बाजे बना करके हमसे बढ़िया गा करके सुनाओ। हनुमान जी कहने लगे तो रुक जाओ, पहले हम सारे गामा सीख आए है कि नहीं, पहले हम सीख करके आवे तब तो गा पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े भगवान भोले बाबा के पास आए और गायन विद्या का अध्ययन किया। गायन विद्या का अध्ययन करने के बाद में फिर गए गंधर्व के वाद्य यंत्रों को बनाया, और बना करके सो खूब बढ़िया एक पद गा करके सुनाया। गंधर्व तो इतना प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज हमने मन ही मन में विचार किया था कि जो खूब बढ़िया गा लेगा हम अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ में करेंगे, तो आप बहुत बढ़िया गाते हो, तो कृपा करके ब्याह कर लो। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए भूल गए कि हमने आजीवन ब्रह्मचारी रखने का व्रत लिया है, तो ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी विलक्षण कथा है। तत्काल महाराज स्तंभ रोपण हुआ और हनुमान जी भांवर घूमने लगे। तो जैसी भांवर घूमने लगे, एक भांवर घूमी, दो घूमी, तीन घूमी, तो जैसी महाराज तीसरी घूमने चौथी घूमने वाली ही थे, तब तक उनको ध्यान आया कि हमने आजीवन ब्रह्मचारी रखने का व्रत लिया है। अरे तो गठबंधन को महाराज उठा करके जमीन पर फेंक दिया। खड़े हुए, जैसी भाग खड़े हुए, गंधर्व ने कहा ए बेटी इस बानर का पीछा करो। हनुमान जी उड़ते 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 दक्षिण दिशा की ओर गए। पीछे मुड़ करके देखा, ओ अब जाकर के हमारा जो है साथ छूटा। हनुमान जी को प्यास लगी, इतनी जोर की प्यास लगी कि समुद्र के किनारे उतरे, उंगली में जल भरा, और जैसी उंगली में जल भरा सो एक मछली आ गई। हनुमान जी कहने लगे कौन हो? मछली ने उत्तर दिया वही है जिनको मंडप के नीचे छोड़ करके आए हो तमाशा। क्यों? तीन भांवर घूमे और चौथी में छोड़ करके आगे ब्याह कौन करेगा? हनुमान जी कहने लगे देवी जी क्षमा करो, हमने तो ब्रह्मचारी रखने का व्रत लिया है, तो कृपा करके क्षमा करो। नहीं नहीं क्षमा वाली कोई बात नहीं है, ब्याह करो। बोले ब्याह नहीं कर सकते, हम ब्रह्मचारी आदमी। अच्छा एक बात बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले हम तुम्हारे समान पुत्र हो जाए, बात बताओ, तुम्हारे समान बेटा हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। हनुमान जी कहने लगे तो चिंता ना करो, इसी वेश में इसी जल में रहो, और जब समय आएगा तो मेरे समान पुत्र हो जाएगा। बोले कब समय आएगा? बोले जिस समय मैं माता सीता का पता लगाने आऊंगा, लंका को जलाऊंगा, फिर पूंछ को बुझाऊंगा, पसीने की बूंद टपकेगी, तुम उसे निगल लेना, मेरे समान बेटा हो जाएगा, मेरे समान बेटा हो जाएगा। बोले ठीक। इसीलिए तो महाराज आप लोगों ने सुना होगा कि श्रम बिंदु गिरा था सागर में, श्रम बिंदु गिरा था सागर में, मकर ध्वज बेटा ऐसे हुआ,
बजरंग हृदय श्री राम सिया चूड़ामणि उनको ऐसे मिली। बड़ा सुंदर गाना सुना होगा आप लोगों ने भजन। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई, बोलो भौजाई कैसे हुई, बोलो भौजाई कैसे हुई। महाराज ऐसे ऐसे तमाम प्रश्न हैं। एक ये प्रश्न श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, तो ये भजन आप लोग खूब सुन चुके हैं। तमाम महाराज ऐसे प्रश्न हैं। श्री सीता रावण की कन्या, जो रामचंद्र को ब्याही थी, राम और रावण ससुर दमाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। और एक ये प्रश्न, हनुमान ब्रह्मचारी थे, मकर ध्वज बेटा कैसे हुआ, वे रामदूत कहलाते थे, चूड़ामणि उनको कैसे मिली। बेटा कैसे हुआ, वही तो बात हम बता रहे हैं महाराज। कि श्रम बिंदु गिरा था सागर में, पसीने की बूंद मछली ने निगल लिया। ये मछली कौन थी, चित्ररथ गंधर्व की कन्या, मकर ध्वज बेटा ऐसे हुआ, बजरंग हृदय श्री राम सिया चूड़ामणि उनको ऐसे मिली। सो महाराज कहने का मतलब ये है कि भोले बाबा बहुत बड़े गायक कलाकार हैं। हनुमान जी ने इनसे गायन विद्या का अध्ययन किया। नारद जी महाराज गए और नारद जी महाराज जाकर के कहने लगे कि कृपा करके चलो और गीत गा दो। बोले हम गीत तो गा देंगे लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, सगरे देवता लोग चले तब गाएंगे। बोले ठीक। तो सगरे देवता लोग एकत्र हुए और जैसी एकत्र हुए से भोले बाबा ने तांडव नृत्य किया। भोले बाबा ने तांडव नृत्य किया, तभी से समाज में महाराज ये डांस की उत्पत्ति हो गई। सबसे पहले भोले बाबा ने तांडव नृत्य किया और बहुत सुंदर गाया। उस गीत को सुन करके, उस नृत्य को देख करके भगवान विष्णु वहीं पर विराजमान थे अपने सिंहासन पर। भगवान विष्णु के शरीर से पसीना निकल करके दाहिने पैर के अंगूठे से छूने लगा। अरे ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि सृष्टि के पालनकर्ता का पसीना यूं ही जा रहा है। तब ब्रह्मा मन में अनुराग, तब ब्रह्मा तब ब्रह्मा मन में अनुरागे, तब ब्रह्मा मन में अनुरागे। सृष्टि के पालनकर्ता का पसीना यूं ही जा रहा है। मोदक मंडल लेने लागे, लेने लागे।
कमंडल लेने लागे। महाराज उस जल को कमंडल में भर लिया, इस प्रकार से कमंडल में जल आ गया। जिस समय भगवान महाराज बलि की यज्ञ में गए और बलि की यज्ञ में जाकर के जैसे ही महाराज संकल्प करवा करके प्रथम पग ब्रह्मलोक की ओर बढ़ाया, तो उसी से भगवान के चरणों को धोया गया। जल को एक पात्र में रख लिया, उसी से माता गंगा की उत्पत्ति हुई है। बोली गंगा मैया की। भक्त वत्सल भगवान की जय। माता गंगा कहने लगी कि मैं कमंडल से निकलूंगी, मेरी बड़ी प्रबल धारा होगी, इसलिए मेरी धारा के रोकने की व्यवस्था करो। कहने लगे तो रुक जाओ माता जी, पहले हम व्यवस्था कर ले। भागीरथी जी फिर आए और फिर आकर के भागीरथ ने फौरन आकर शंकर की कठिन तपस्या की, गंगा का भार उठाने को उन बलधाम से प्रार्थना की। आकर के भोले बाबा की तपस्या किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भागीरथी को दर्शन दिए, बोले बताओ। बोले प्रभु, बड़ी मुश्किल से गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई है। अब उनका कहना है कि अगर उनकी कोई प्रबल धारा को नहीं रोक पाएगा तो सीधे वो रसातल में चली जाएंगी, तो कृपा करके महाराज धारा को रोको। बोले वाह भाई वाह, अपनी प्रबल धारा पर गंगा को इतना बड़ा अभिमान। जाओ गंगा जी से कह दो कि वो अपने पिता के कमंडल से निकले, मैं उनकी धारा को रोकूंगा। जाकर के बताया, सो जैसे ही गंगा जी कमंडल से निकली, सो इतनी प्रबल धारा, सो महाराज भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया, और जैसे ही जटाओं को खोला तो जितना भी जल था भोले बाबा की जटाओं में समाहित हो गया। अब तो माता गंगा इधर उधर महाराज घूम रही जटाओं में, लेकिन कहीं रास्ता नहीं मिल रही है। जटाओं में गंगा जी घूम रही है, इसीलिए भक्त लोग बड़ा सुंदर गाते हैं भाव। कि जटों में गंगा जी बहार करे, जटों में गंगा जी बहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटों में गंगा जी बहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बोली गंगा मैया की। सब लोग आओ।
तो दिहले भोला महला तो महला, सबके तो दिहले भोला महला तो महला, सबके तो दिहले भोला महला तो महला, सबके तो दिहले भोला महला तो महला। और भोले बाबा अपना मड़ैया में गुजार करे, अपना मड़ैया में गुजार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे, जटों में गंगा बिहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। हरि बोल। सबके तो दिहले भोला लिट्टू और पेड़ा, सबके तो दिहले भोला लड्डू पेड़ा, लिट्टू और पेड़ा दिहले, लिट्टू और पेड़ा, लड्डू पेड़ा दिहले लड्डू पेड़ा, अपना भंगिया में गुजार करे, अपना भगिया में गुजार करे। शंकर भगवान की जय हो। ताली बजा करके गाओ, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे, जटा में गंगा बिहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। शंकर भगवान की जय। भोले बाबा की जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, कहीं रास्ता नहीं मिल रही। भागीरथी भगवान भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु मैंने आपसे ये कहा था कि आप गंगा की धारा को रोकें, बाकी ये नहीं कहा था कि गंगा को कहीं से एक बूंद टपकने तक ना दें। कृपा करके महाराज छोड़े। तब जाकर के भोले बाबा ने एक जटा को खोला, और जैसी जटा को खोला तो जटाओं में से फिर गंगा जी निकली और हिमगिर पर गिरी। तो जैसी हिमगिर पर गिरी महाराज तो हिमालय रास्ते में आ गया। फिर वही समस्या, फिर रास्ता नहीं मिल रही। माता गंगा से भागीरथी जी कहने लगे, मैया कैसे मेरे पूर्वजों का कल्याण होगा। गंगा जी कहने लगी, मैं क्या करूं बेटा, अब तो रास्ता ही नहीं मिल रही।
कोई उपाय हो तो बताएं। हाँ बोले एक उपाय है। वो कौन? बोले तुम देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत के पास चले जाओ और ऐरावत से कह दो जाकर के कि आकर के वो सुरंग बना दे और उसी सुरंग के रास्ते से निकलूंगी, पृथ्वी पर गिरूंगी तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ऐरावत के पास गए। जैसे ही ऐरावत के पास गए, ऐरावत से कहा कि सुरंग बना दो। ऐरावत ने कहा सुरंग बना दे, हमारा क्या फायदा? बोले आपका कोई फायदा नहीं, लेकिन पृथ्वी वासियों का कल्याण होगा। इसलिए महाराज समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण होगा, हित होगा और दूसरे का हित करना भी चाहिए। देखो इस संसार में दूसरे के हित से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिसो धर्मो नहीं भाई। दूसरे का हित करना चाहिए। दूसरे के हित से बढ़कर के इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं माता। कैसे? एक गांव में एक महाराज जी रहते थे, बाबा जी। तो बाबा जी के आश्रम में कोई ना कोई आता रहता था। ध्यान से सुने। तो कोई आता कहता महाराज हमने एक आदमी का घर जला दिया। तो बोले घर जला दिया तब तो बहुत बड़ा पाप किया। बोले पाप कैसे धुलेगा? बोले सत्यनारायण की कथा सुनो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। फिर कोई दूसरे दिन आ जाता, कहता महाराज हमने एक आदमी का खेत जला दिया। सो कहते कुंवारिका भोज करो, ऐसे बता देते। एक दिन की बात, एक आदमी आ गया, कहने लगा कि गुरुजी। बोले क्या? बोले हमने 70 आदमियों को मारा। 70 मारे हो? हाँ। बोले हम क्या करें? बोले तुम तो बहुत बड़े पापी हो, लेकिन पाप तुम्हारे भी धुल जाएंगे। तुम ऐसा करो, संसार में जितने तीर्थ हैं सभी में स्नान करो। आदमी कहने लगा हम कैसे जानेंगे कि हमारे पाप धुल गए? बोले हम तुम्हें झंडा दे रहे हैं, जहां स्नान करना झंडे को भी स्नान करवाना। गुरुजी ने झंडा कैसा दिया पता है? काला। हे माताओं, काला झंडा दिया। अब काला झंडा दे करके बोले कि जहां स्नान करना झंडे को भी स्नान करवा लेना। पहुंच गया महाराज बद्रिका आश्रम। शंकर भगवान की जय। बद्रिका आश्रम जाकर के महाराज स्नान किया, झंडे को भी स्नान कराया। झंडा को जैसे ही देखा, झंडा काला का काला। मन में सोचने का ऐसे थोड़े ही सफेद हो जाएगा, हम तो बहुत पापी हैं। उसके बाद में रामेश्वर पहुंचा और रामेश्वर में जाकर के स्नान किया, झंडे को स्नान करवाया। झंडा काला का काला। गंगा में स्नान किया, झंडे को स्नान करवाया। झंडा काला का काला। फिर कहाँ स्नान किया? नर्मदा। झंडे को स्नान करवाया, काला। कावेरी, ताप्ती, यमुना सभी में स्नान किया। सभी तीर्थों में स्नान करता 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 आ रहा है, झंडा कहीं भी सफेद नहीं हुआ। अब कहां पहुंचा? पहुंचा जाए, पहुंचा जाए धेनुमति तीरा। हर से नहाया निर्मल नीरा। नहाया निर्मल नीरा। नहाया निर्मल नीरा। पहुंचा जाए धेनुमति तीरा। पहुंचा जाए धेनुमति तीरा। धेनुमति तीरा। हर से नहाया निर्मल नीरा। हर से नहाया निर्मल नीरा। हर से नहाया निर्मल नीरा। नैमिष
पहुंच गया और नैमिष जाकर के गोमती जी में स्नान किया, झंडे को स्नान करवाया, लेकिन झंडा सफेद नहीं हुआ। मन में सोचने लगा अब तो कोई तीर्थ ही नहीं बचा, चलो अब चले अपने घर। झंडे को लेकर के चल दिया, जा रहा था, चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक जंगल पड़ा, जंगल में उसने देखा कि एक भाई अपनी बहन को विदा करवा करके लिए जा रहा है। 10 चोर भाई को एक पेड़ से बांधे, बहन के आभूषणों को उतार रहे हैं। बहन ने हाथ जोड़ करके कहा झंडा वाले आदमी से कि भैया मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, ये दुष्ट लोग मेरे आभूषण को उतार रहे हैं, उसके बाद में पता नहीं मेरे साथ में क्या करेंगे। मेरा तो मन कहता है कि मेरे को मार डालेंगे, मेरे भाई को भी मार डालेंगे, इसलिए भैया मेरे को बचा लो। झंडा वाला आदमी रुका, और जैसे ही रुका थोड़ा देखा, 10 चोर कहने लगे सुनो, भाग जा, काहे को मरने को लगा है। वो आदमी मन ही मन सोचने लगा, कहने लगा क्या बताएं, मन ही मन सोच रहा है कि वैसे भी इतने बड़े पापी हैं हम, सभी तीर्थ में स्नान करके आए, झंडा सफेद नहीं हुआ, वैसे 10 चोर ये ज्यादा नहीं है, लेकिन अब हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पापी आदमी, चलो चले। जैसी चलने के लिए तैयार हुए, बहन फिर रो पड़ी कि भैया मेरी रक्षा करो, मेरे भाई को छुड़ा लो। फिर रुका, और जैसे ही रुका चोर फिर कहने लगे भाग जा, नहीं तो तेरे प्राणों को ले लूंगा। झंडा वाला आदमी कहने लगा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। झंडा वाला आदमी कहने लगा कोई बात नहीं, पापी तो हम ही हैं, कोई बात नहीं, जैसे 70 तैसे 80, जैसी 70 वैसे ही 80। झंडा को डंडे में लपेटा, और डंडे में लपेट करके 10 चोर जो थे उनको मार गिराया, बहन को छुड़ा लिया, भाई को छुड़ा लिया। बहन ने हाथ जोड़ करके कहा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरे भाई को बचा लिया। बोले ठीक है। झंडा को लेकर के चल दिया, मन ही मन सोच रहा बड़े पापी आदमी, बताओ झंडा सफेद नहीं हुआ। अचानक हुआ क्या, अचानक उसकी दृष्टि उस झंडे पर पड़ी, तो क्या देखा, जो झंडा सफेद वो काला था वो सफेद हो गया। क्या मतलब, ये कथा मेरे को सिखाती है कि दूसरे का हित किया जाए, दूसरे की पीड़ा को समझा जाए, परोपकार किया जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भागीरथी जी कहने लगी इसे संसार का हित होगा, आप कृपा करके चले। ऐरावत कहने लगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, गंगा को अगर मेरी आवश्यकता है हम सुरंग बना देंगे, लेकिन मेरे साथ में ब्याह करना पड़ेगा। जाओ पूछ करके आओ। सुनो, माँ के प्रति इसका कैसा कुभाव है, माँ के प्रति इसका कैसा कुभाव है। ऐरावत जो है ना कामांध है, और कामांध जो लोग होते हैं ना, कौआ अंधा रात का दिन मां उल्लू होए, लेकिन कामी अंधा रात दिन सूझ परत ना होए। सुनो माताओं, कौवे को रात में नहीं दिखता, दिन में उल्लू को नहीं दिखता, लेकिन जो कामांध लोग होते हैं उनके लिए दिन और रात बराबर होते हैं। मां के प्रति इसका कैसा कुभाव है। सर को नीचा करके गए, और जैसे सर को नीचा करके गए, मां से ऐसे कर शब्द कैसे बोल पाएंगे। आखिर में माता गंगे ने पूछा पुत्र क्या हुआ। बोले क्या बताएं, नहीं बताओ।
अरे कोई बात नहीं भैया, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब छोड़ो। नहीं नहीं पुत्र, बताना पड़ेगा तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। जब बार बार कहा है तब जाकर के माता गंगे से कहा, मैया सर को नीचा करके बोले, माँ तुम्हारे प्रति उसके अंदर बड़ा कुभाव है। क्या? ऐरावत कह रहा है कि सुरंग बना दूंगा लेकिन आपको ब्याह करना पड़ेगा। अच्छा, ब्याह की बात नहीं है, जाओ पुत्र उस ऐरावत से कह दो कि मैं ब्याह कर लूंगी, लेकिन अगर वो मेरी 3 थपेड़ों को सहन कर ले। फिर आए ऐरावत से कहने लगे कि सुरंग बना दो, ब्याह मैया कर लेगी, लेकिन आप 3 थपेड़ों को सहन कर लो। ऐरावत कहने लगे तुम 3 थपेड़ों की बात कर रहे हो, लगातार 10-20 थपेड़े मारी जाए। चला कहां पे सुरंग बनानी है, और आकर के सुरंग बनाया। और जैसे ही माता गंगा की प्रबल धारा निकली, बड़ी प्रबल धारा है महाराज, उसी जल में बहता हुआ चल दिया। त्राहि माम शरणागति, त्राहि माम शरणागति। माता गंगा ने कहा नहीं, शादी करनी है, शादी करनी है अभी। चरणों में गिर पड़ा, मां कृपा करके ये ना कहें और मेरे को बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। गंगा मैया को दया आ गई, क्योंकि मां तो मां होती है, मां तो मां होती है, इसलिए गंगा मैया को दया आ गई। बोले राम नाम जपियो बन राजा, कटेंगे पाप तुम्हारे। जाकर के भगवान का राम नाम बोलो, तुम्हारे सगरी पाप धुल जाएंगे। ऐरावत जाकर के राम नाम बोलने लगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। कृष्ण भगवान की जय हो। राम नाम बोलने लगी माता गंगा, कलकल करके प्रवाहित होने लगी, बड़े प्रेम से प्रवाहित होते हुए जा रही थी। जोहन महाराज की मड़ैया को उड़वाई दे, महाराज जी राम नाम बोल रहे थे, देखा जल आ रहा है तो पूरे जल को महाराज उंगली में भर करके जयराम शब्द कह करके पी गए। भागीरथी जी पीछे पीछे आ रहे हैं। मन ही मन सोच लगे कि अभी तो मैया बहुत प्रेम से चल रही थी आगे आगे, मैं पीछे था, लेकिन माता गंगा कहाँ चली गई, ये सगरा जल कहाँ चला गया, आगे कोई भी जला ही नहीं। देखा एक बाबा जी बैठे, बाबा जी बैठ करके राम नाम बोलने तो जान गए कि इन्हीं ने पूरे जल का आचमन किया, पूरे जल का आचमन
भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये हमारे बड़े परम मित्र भागवत के बड़े मूर्धन्य विद्वान श्री प्रदीप कृष्ण मिश्र जी महाराज। भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ आओ तो आओ तो। दीनबंधु भगवान की। ऐसा कहीं हुआ? यहाँ आओ, आइए दो बार राम नाम बोले। और आज हमारे मध्य बड़े अच्छे अच्छे विद्वान पधारे हुए हैं। आइए सब लोग राम नाम बोले। बोले सच्चे दरबार की, राधे रानी की। आइए बड़ा सुंदर सा राम नाम संकीर्तन गाएंगे सभी लोग ताली बजाते हुए। घड़ी भर को मेरे नजदीक, भक्त निवेदन करता है प्रभु से। घड़ी भर को मेरे नजदीक आ जाते तो क्या होता। घड़ी भर को मेरे नजदीक आ जाते तो क्या होता। घड़ी भर को
तसल्ली ही जरा दिल को दिला जाते तो क्या होता। तसल्ली ही जरा दिल को दिला जाते तो क्या होता। तुम दिल बन कर दिल में ही, तुम दिल बन कर दिल में ही समा जाते तो क्या होता। तुम दिल बन कर दिल में ही समा जाते तो क्या होता। घड़ी भर को मेरे नजदीक आ जाते तो क्या होता। घड़ी भर को मेरे नजदीक आ जाते तो क्या होता। तसल्ली ही जरा दिल को, तसल्ली ही जरा दिल को दिला जाते तो क्या होता। तसल्ली ही जरा दिल को दिला जाते तो क्या होता। तसल्ली ही जरा दिल को दिला जाते तो क्या होता। दिला जाते तो क्या होता। दिला जाते तो क्या होता। बोलिए सच्चे दरबार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राम। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जल्दी बंद कर दूंगा। दीनबंधु भगवान की जय हो। वाह, जय। आप लोग बहुत बढ़िया बोलते हो। आइए दोबारा राम नाम बोले। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय
जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। प्यारे राधा जय हो राधा राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की। जय हो भागीरथी जी महाराज जान गए कि पूरे जल का आचमन महाराज जी ही कर गए, तो निवेदन किया कि कृपा करके गंगा जी को छोड़ दें। तो भागीरथी के विशेष निवेदन पर महाराज जी ने श्री गंगा जी को छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कान से निकाला, कुछ लोग कहते हैं जांघ को चीर करके निकाला, मुंह से निकाला, कहीं से भी निकाला हो, गंगा जी को छोड़ दिया, बात खत्म। झमेला काहे करना, जिससे गंगा जी का एक नाम जाहुनी भी पड़ा है। भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार किया और आज भी माता गंगा समस्त पृथ्वीवासियों का उद्धार कर रही है। देखो, गंगा ऐसी मां संसार में दूसरी नहीं है। गंगा कैसी मां है? बतलाया गया, मैले कुचैले रहें अपना। गंगा लेकिन अपने लालन का मली मली नहाए और पी पी के पानी गुजारा करे। गंगा में क्या है? जल है। कोनो लड्डू पेड़ा समोसा नहीं है। क्या है पिता तुल बुजुर्गों? जल। पी पी के पानी गुजारा करे, लेकिन अपने लालन का भरी पेट खवाएं। मांग दिए कब होना तरकावे। गंगा मैया की जो लोग शरण में जाते हैं और उनसे मांगते हैं, मांग दिए कब होना तरकावे। ऐसी भला महतारी कहाँ है, जौन मरियो पर गोद खिलावे। भोले गंगा मैया की। संसार की ऐसी कोई मां नहीं है जो मरे हुए बेटा को अपनी गोदी में सुलाती हो।
है कोई माँ? लेकिन गंगा ऐसी माँ है जो मरे हुए बेटे को अपनी गोदी में भी सुलाती है। हम तो कहते हैं मोहित भैया, गंगा जी नहीं होती तो संसार के पापी कहां जाते। और गंगा मैया तो गंगा मैया है, ये है हो गंगा जल जो हम लोग अपने घर में रखते हैं, उसकी एक बूंद में कितना पावर है। साहित्यकार ने कितना सुंदर साहित्य महाराज भरा। एक अपराधी पापी मरी गयो। मर गया मतलब मर गया। मर गया का मतलब जानते हो? हाँ, राम नाम सत्य हो गया, सो मर गया। गांव के लोगों ने किया क्या? डाल दियो गांव के बाहर। ना तो शरीर को जलाया और ना तो दफनाया हो। क्या किया? डाल दियो गांव के बाहर। शरीर सब सड़ गयो तो स्वान औसियार ताही सूंघी सूंघी लौटी जात। ऐसे अपराधी का न भोजन कोई करी गयो। मरा हुआ शरीर पड़ा है, स्वान आते हैं, कुत्ते सियार आते हैं। एक सियार कहता है कि इसके मांस को खाओ, दूसरा वाला कहता है नहीं खाना, इसका मांस अपवित्र है, पूरा शरीर इसका अपवित्र है। एक कहने लगा इसका हाथ खा लो, बोले हाथ इसके नहीं खाने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इसके हाथों ने कभी दान नहीं किया, जबकि हाथ दिए हैं दान करने को और मुख से जब सियाराम खिलौना माटी का। पूरा शरीर इसका पवित्र है, बोले आंखों को खा लो, बोले आंख भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों ने कभी भी गोविंद की झांकी को नहीं निहारा है। पूरा शरीर अपवित्र है। स्वान और सियार ताही सूंघी सूंघी लौटी जात। ऐसे अपराधी का न भोजन कोई करी गयो। मरा हुआ शरीर पड़ा है, इतने में हुआ क्या? एक काले कौवा ने हो बस एक काले कौवा ने गंगा में डुबकी लगाया। गंगा ते नहाई काग। काले कौवा ने गंगा में डुबकी लगाया। गंगा ते नहाई काग ताही ऊपर बैठ गयो। उड़ते उड़ते आया, बैठ गया। कहां बैठा पता है? मुंह के पास। और जब मुंह के पास बैठा, कवि कहता है कि गंगा जल अभी उसके पंखों में लगा था हो। गंगा ते नहाई काग ताही ऊपर बैठ गयो और झाड़ दियो रेणु पंख ताही मुख परी गयो। अब कहीं कभी शुक्ल गंगा जगदम्बा के प्रभाव ते ऐसे अपराधी भवसागर से तरी गयो। बोले गंगा मैया की। इसलिए महाराज गंगा मैया तो गंगा मैया ये हैं, गंगा जल की एक बूंद में बहुत बड़ा पावर है।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, राजन इस प्रकार से माता गंगा इस धरातल पर आई और पृथ्वीवासियों का उद्धार किया, आज भी सभी का कल्याण कर रही हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन सुने, फिर एक भजन हमारे परम सम्माननीय आइए। हो आइए। बैठलो रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बाके बिहारी लाल की जय हो। बैठलो रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठलो रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठलो रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। प्यारे आइल बतौना के हमरो सने सेवा, हमरो सेवा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। आइल बतौना के हमरो सने सेवा, आइल बतौना के हमरे सेवा। जाई के हमरो बापियावा के देसवा, जाई के हम का पिया के देसवा। आइल बतौना के हमरो सने सेवा, जाई के हमरो बापियावा के देसवा। कांचे बाटे ओ कांचे बाटे हमारी उमरिया हो,
बांकी बिहारी लाल की जय हो। चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में चार गो यार बनौली, नैहर में चार कोई यार बनौली। नैहर कहे ना माई बाप तो ये संसार, संसार में जब तक रहे सिर्फ चार लोगों से प्रेम किया, काम, क्रोध, मद और लोभ। दिन रात इन्हीं से नैना लड़ोली, दिन रात नहीं से नैना लड़ोली। नैहर में चार गो यार बनौली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़ोली। उनकी सुतेली से जरिया हो, उनकी सुतेली से जरिया हो, चुनरिया में दाग लगे, चुनरिया में दाग लगे, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, भगवान की आरती बोलें। आरती करो, आरती करो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो अजाय स्त्रोताद्रायुष्य प्राणश्च मपादग्निरजाय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती
बनवारी जाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीस नवाओ, उन चरणन नवाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे संवरिया जीवन धन हो, मेरे संवरिया जीवन धन हो, तन मन धन सब तुम पे लुटाओ, तन मन धन सब तुम पे लुटाओ, बनवारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संतारिकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च तथा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चंद्रमामन सूर्याग्रचक्षु सूर्यो अजाय स्रोताद्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय